हेलो बच्चों। तो तुम सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ये स्कॉलरशिप क्या है, कैसे तुम लोगों को मिल सकता है और इसके लिए क्या एग्जाम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो कि वेबसाइट क्या है, jbnsts.ac.in। ओके, ऑब्वियसली इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी तुम लोग देख सकते हो। ये जो स्कॉलरशिप है ये जगदीश चंद्र बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च इसके तरफ से दिया जा रहा है। कैटेगरी क्या है वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JBNSTS सीनियर टैलेंट सर्च टेस्ट सीनियर विज्ञानी कन्या मेधावृत्ति 2022। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट हु passed in or appeared for 10+2 examination in 2022 and are aspiring to study basic science with honors subjects as acceptable under the scope of DST इंस्पायर GOI BSMS मेडिसिन इंजीनियरिंग इन वेस्ट बंगाल। तो मतलब इस बार 2022 में जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल से 10+2 मतलब क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया है, वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, CBSE से हो या ICSE से हो, कोई भी उसके लिए एलिजिबल है। तो और अगर जो जो परस्यू कर रहा है BS और MS मेडिसिन और इंजीनियरिंग, ओके, मतलब ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है विथ ऑनर्स और मेडिसिन इंजीनियरिंग, इन सब कोर्सेज के लिए जो परस्यू कर रहे हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ओके, सेकंड, दोज हु हैव पास्ड HS और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बिफोर 2022 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अगर 2022 से पहले 2021 या 22 के कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए ये एग्जाम नहीं होगा। ओनली जो भी बच्चे 2022 में +2 मतलब बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम पास किया है, उन लोगों, वो लोग ही सिर्फ एलिजिबल है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट में, स्टूडेंट्स परस्यूइंग BSc पास कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, BSc नर्सिंग कोर्स आर नॉट एलिजिबल। तो जो BSc पास लेकर पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्स या BSc नर्सिंग कोर्स, वो भी एलिजिबल नहीं है। और एक बात, बिफोर फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर प्रूफ ऑफ एडमिशन इन फर्स्ट ईयर UG। मतलब तुम लोग ये जो भी कोर्स है, ऑनर्स, BSMS, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये जो भी कोर्स है, इसका प्रूफ तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन तुमने लिया है, तभी तुम इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो एट लास्ट। ओके, अभी तो मतलब अभी तक तुम लोगों ने कोई भी कॉलेज चूज नहीं किया है, लेकिन जब तक ये स्कॉलरशिप आएगा तब तक तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम वेस्ट बंगाल के किसी भी इंस्टीट्यूट में तुमने ये सब कोर्सेस लेकर तुमने ज्वाइन कर गए, एडमिशन ले लिया तुमने फर्स्ट ईयर UG में। ओके बच्चों, कैंडिडेट मस्ट कंटिन्यू देयर UG स्टडीज इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। ओके, मतलब वेस्ट बंगाल से ही तुम्हें कंटिन्यू करना है तुम्हारा स्टडी। ओके, तो वेस्ट बंगाल का ही कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और एक बात, सीनियर विज्ञानी कन्या मेधावृत्ति इज ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट। ये इसका नाम सुन के हमें समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए ही है। तो फॉर बॉयज ये जो स्कॉलरशिप है ये तुम लोगों के लिए नहीं है। ओके बच्चों, इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन, अगर यहाँ पर तुम लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अबाउट एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के ऊपर तुम लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम का टोटल टाइमिंग क्या है, किस दिन एग्जाम है, ये सब तुम लोगों को पता चल जाएगा। और एक बात मैं कह के रखता हूं कि ये जो एग्जाम होगा, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा उसका लास्ट डेट है 31 जुलाई और एग्जाम होगा 25 अगस्त। वेस्ट बंगाल में मोर देन 1 सेंटर्स, मतलब बहुत सारे सेंटर्स रहेंगे इस एग्जाम के लिए। ओके, और
फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सब चीज एक बार देख लेना, ठीक है। मतलब कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जेपेग फॉर्म और पीडीएफ फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज 1 MB। ये पोर्शन के मार्कशीट ऑफ क्लास 12 उसका भी जेपेग या पीडीएफ फॉर्मेट 1 MB के अंदर। तुम्हारा जो सिग्नेचर होगा उसका स्कैन कॉपी, तुम्हारे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का स्कैन कॉपी, ओके। ये सब चीज तुम लोगों के पास रहना चाहिए, ओके। और एक बात, दिस फोटोग्राफ शैल बी यूज्ड इन द अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो एडमिट कार्ड आएगा वहां पर ये यूज होगा, ओके। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर तुम्हें ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे बच्चों। पेमेंट ऑप्शन, तो देखो ये जो एग्जाम होगा इसके लिए जो फी है दैट इज 200 रुपीज, ओके। और ये ऑनलाइन में भी हम लोग पे कर सकते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, इन सब में पे किया जा सकता है, ओके। तो अब अगर तुम यहां पर क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीनियर टैलेंट सर्च टेस्ट, मतलब तुम्हें यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो ये विंडो खुल जाएगा जहां पे तुम्हें तुम्हारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब देना पड़ेगा और उसके बाद कैप्चा कोड देके तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम रजिस्टर कर लो बिफोर 31 जुलाई, ओके बच्चों। अब मैं दिखा देता हूँ JBNSTS जूनियर टैलेंट सर्च टेस्ट, जूनियर विज्ञानी कन्या मेधावृत्ति 2022। तो आ गए हैं इस पेज में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट हु हैव पास 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन 2022 विथ मिनिमम 75% मार्क्स, इक्विवेलेंट CGPA in aggregate and currently studying in class 11 in science stream with at least 3 subjects from physics, chemistry, mathematics, biology, statistics, electronics, computer science। तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ना है। अगर तुम पढ़ रहे हो तभी तुम एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, ओके। और यहाँ पर भी वही है, जो बच्चे 2022 में क्लास 10 पास किया है और जिसका मार्क्स 75% या उसके ऊपर है वही एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, और ये भी सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए ही है, ओके। तो ये भी जो फॉर्म है इसका भी फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है दैट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक सीनियर विज्ञानी कन्या जो स्कॉलरशिप है उसके साथ एकदम सेम है। देखो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा, ओके। और वही यहाँ पर आके तुम्हें अगर अप्लाई ऑनलाइन जूनियर टैलेंट सर्च टेस्ट, तो तुम्हें वैसा ही एक विंडो खुल जाएगा जहां पर जाके तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके बच्चों। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का दैट इज 31 जुलाई, ओके। तो बाय 31 जुलाई ये तुम्हें फिलअप कर लेना है। तो ऑल द बेस्ट। और 25 इसका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, कुछ प्रोसेस है, 2-3 स्टेप्स है। उसके बाद अगर तुम उसमें क्वालिफाई कर गए देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, ओके। तो स्कॉलरशिप में क्या है वो भी एक बार बता देता हूं तुम लोगों को। तो देखो बच्चों 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट था वहां से ही मैंने निकाला है, तो एक बार वहीं से दिखा देता हूं तुम लोगों को। ये सीनियर जो एग्जाम होगा सीनियर बच्चों के लिए, मतलब जो अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, उन लोगों के लिए। तो यहां पर फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स ₹4,000 per month एंड एन एनुअल बुक ग्रांट फॉर ₹5,000। तो हर महीने 4,000 रुपए एज स्कॉलरशिप मिलेगा और साल में 5,000 रुपीज बुक ग्रांट, मतलब बुक खरीदने के लिए 5,000 रुपीज मिलेगा, ओके। और फॉर बेसिक साइंस स्टूडेंट्स एज पर DST इंस्पायर नॉर्म्स ₹5,000 पर मंथ, तो उन लोगों को ₹5,000 पर मंथ मिलेगा, ओके। और जूनियर स्कॉलरशिप के लिए जो है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूं। ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप इज 2 years, मतलब क्लास 11 एंड 12 में तुम्हें यह स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है? 1,000 रुपीज पर मंथ, और साल में एक बार 2,500 रुपए बुक खरीदने के लिए तुम लोगों को मिलेगा, ओके बच्चों। और उसके साथ साथ बहुत सारा सेमिनार्स, वर्कशॉप, ये सब भी अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो आई होप
दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप, तो तुम सबको इसके लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, तो ऑल द बेस्ट। जल्दी जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर लो बाय 31 जुलाई। ओके, एंड गेट रेडी फॉर द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इन सब के ऊपर ही होगा। ऑल द बेस्ट। आई होप तुम सबको समझ में आया है। थैंक यू।